हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस यानी कि दीपिका कक्कड़, जो कि शोएब इब्राहिम की वाइफ भी हैं, और शोएब इब्राहिम भी टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुके हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है इन लोगों को दीपिका कक्कड़ को लेकर, कि दीपिका कक्कड़ की जान को हो चुका है खतरा। उन्हें हो चुका है ट्यूमर, लीवर ट्यूमर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये कब सही होगा, इसकी सर्जरी कैसे होती है और ये किस वजह से हुआ है। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि दीपिका कक्कड़ को लीवर ट्यूमर हो चुका है। एक टेनिस बॉल के साइज़ के बराबर उनके लीवर में ट्यूमर पाया गया है। तो ये खबर जानने के बाद में, सुनने के बाद में शोएब इब्राहिम ने खुद ये चीज़ अपने ब्लॉग के ज़रिए सारे फैंस को और पूरी इंडिया को बताया है। काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं वो, और सभी से इसी चीज़ के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि आप लोग हमें पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन इंसानियत के नाते आप सिर्फ दीपिका के लिए दुआ प्रे ज़रूर करें कि वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम भी आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि चाहे आप इन लोगों को पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एज अ ह्यूमन आप प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि दीपिका कक्कड़ का भी एक छोटा सा बच्चा है और रूहान नाम है उसका, और वो बहुत ज़्यादा अभी छोटा है। अगर इनको गंभीर बीमारी लग गई है, जानलेवा बीमारी है ये, तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो सही हो जाए एज अ ह्यूमन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम ये चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर विशाल खुराना, जो कि फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में एमडी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ पता करी है कि आखिर ये ट्यूमर क्यों हो जाता है, ये बीमारी कैसी होती है और ये किस तरीके के होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है, क्या इससे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर खुराना ने खुद बताई हैं कि जो ट्यूमर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक जो कि जानलेवा नहीं होता, दूसरा जो कि जानलेवा होता है। तो इसका पता ऐसे लगाया जाता है कि अगर ये जो जैसे शुरुआती लक्षण होते हैं इसके, पहले शोएब इब्राहिम ने भी यही सोचा था, दीपिका ने भी, कि ये जो स्टमक में इनके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे गैस का हो गया या एलर्जी होगी या कोई भी जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्टमक में पेन हो ही जाता है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब ज़्यादा ही दर्द होने लगा, महसूस होने लगा, तो ये जो इनका फैमिली डॉक्टर था शोएब इब्राहिम का, जिन्होंने इनके फादर का भी इलाज करा था, उन्हें दिखाया। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इसका एक बार टेस्ट करा लेते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, और उन्होंने यहाँ पर उनका सीटी स्कैन भी करा। तो उन रिपोर्ट्स में ये पता चला कि उनके लीवर में ट्यूमर है, वो भी टेनिस बॉल के साइज़ के बराबर। तो ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, और बोल दिया डॉक्टर ने कि इसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी। हालांकि अभी ये कैंसर नहीं है, साफ बोल दिया गया है, और ये ट्यूमर है, और अगर सर्जरी नहीं करवाई तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब शोएब इब्राहिम ने दीपिका को सर्जरी के लिए भेज दिया है। दीपिका सर्जरी रूम में जा चुकी हैं, वहाँ उनकी सर्जरी चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दर्द में हैं। अपने बेटे रूहान को लेकर दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बच्चा छोटा ही है, अभी तो 3 साल का भी नहीं हुआ है शायद। और वो ऐसे में एक माँ से दूर रहना छोटे से बच्चे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दुख भरा है, दर्द भरी चीज़ है ये, कि कैसे रहेगा वो। तो इसी चीज़ की चिंता सता रही थी दोनों को, कि अभी तो वो फीड भी करता है, और दूसरी चीज़ कि जैसे माँ के बगैर, बताया कि दीपिका के बगैर वो 1 घंटा भी नहीं रह पाता। भले ही वो अगर कहीं शूटिंग वगैरह पे भी होती हैं या कुछ काम भी करी होती है, तो रूहान वहाँ पर होता है, जब भी ब्रेक मिलता है वो उनसे मिलाया जाता है रूहान को। और अब हॉस्पिटल में पता नहीं बच्चे को मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, कैसे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं पूरे परिवार को, और ख़ासकर दीपिका खुद ये चीज़ बोल रही थी कि मुझे अपनी सर्जरी की इतनी चिंता
चिंता नहीं हो रही है, मुझे जितनी रूहान की चिंता हो रही है और कैसे रहेगा मेरा बच्चा मेरे बगैर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अचानक से ये बीमारी इनके हाथ में आ गई और बीमारी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, दर्द भरी बीमारी है। और ये भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि किसी को भी ऐसी बीमारी लगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि अगर ये ट्यूमर सही हो जाता है तब तो ठीक है, ये जो बीमारी है, नहीं तो फिर ये आपको भी पता है कि ये कैंसर का रूप ले लेती है और इसके अलग अलग लक्षण हो जाते हैं। जैसे शुरुआती लक्षण में बताया था डॉक्टर ने कि जैसे पेशेंट जो होता है उसको भूख नहीं लगती है, उसको दर्द महसूस होता है, स्वेलिंग हो जाती है उसके लीवर में। तो अगर ये चीज़ सही नहीं हुआ तो इसका सिर्फ 2 ही इलाज होते हैं, या तो फिर इसकी सर्जरी होती है, इसका लीवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट, या फिर इसकी सर्जरी की जाती है। तो अगर ये देखिए जो 2 तरीके के ट्यूमर होते हैं, कैंसर वाला होता है और एक ये सिर्फ मतलब सिजेरियन ट्यूमर होता है। तो जो सिजेरियन ट्यूमर होता है जिसे मतलब सर्जरी करके ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा ट्यूमर है तो वो एकदम खतरनाक होता है और ये चीज़ तभी पता होती है, या फिर ये होता है कि अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, आपने उसका इलाज नहीं कराया ठीक से, तो धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन फैलता जाता है पूरी बॉडी में। तो दोस्तों यहाँ पर जब इतनी बड़ी बीमारी का पता चलेगा तो एक परिवार पे क्या गुजरेगी वो तो आप भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर शोएब घबरा रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनकी सास, उनकी बहन, उनकी ननद, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। अचानक से एक हंसता खेलता परिवार जो कि अभी बहुत ज़्यादा हंसता खेल रहा था, डेली बेसिस पर इनकी ब्लॉगिंग आती है, मतलब कुछ ना कुछ अपलोड करते ही रहते हैं, अपने घूमने का, फिरने का, कुकिंग का डालती हैं दीपिका। और टीवी की भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ससुराल सिमर का करा था तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा था वो शो, तो बहुत ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं और फैंस इनके बहुत ज़्यादा हैं जो कि दोनों को ही पसंद करते हैं, शोएब को भी और दीपिका को भी। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम से ये इनके ऊपर आ गया है बीमारी, तो अभी सर्जरी हो रही है। तो बस आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी प्रे करें, दुआ करें कि जो सर्जरी है वो सक्सेस हो जाए और जो भी इनके ऊपर दुख के बादल आए हैं, संकट आए हैं, वो हट जाए और एक हंसता खेलता परिवार दोबारा से सही हो जाए, हंसते खेलते रहे। तो दोस्तों सिर्फ लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर हो सकता है कि कुछ लोग इन्हें पसंद करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते, देखिए दोनों तरीके की ही जनता होती है, ऑडियंस होती है, फैंस होते हैं जो पसंद भी करते हैं और नहीं भी। तो बस मैं आपसे भी यही कहूँगी कि पसंद करना ना करना एक अलग बात है, और अगर किसी के ऊपर बुरा संकट आया है, बुरी घड़ी आई है, तो उसमें सबको सबका साथ देना चाहिए। और बस यही लास्ट में कहूँगी कि आप लोग भी प्रे करें कि दीपिका सही हो जाए, सही से उनका इलाज हो जाए, सर्जरी अच्छी से हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बस एक प्यारा सा कमेंट्स दीपिका और शोएब के लिए ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।